बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच अब से 3 घंटे बाद गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में शुरू होगा। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को बआसानी 55 रन से शिकस्त दी। ये वही साउथ अफ्रीकन टीम है जिसके बॉलिंग अटैक के 3 अहम सुतून कगिसो रबादा, कैशव महाराज और मार्को जैनसन टीम में नहीं थे, और उसके बावजूद जो उनकी बॉलिंग थी जिसमें लिंडे थे, उसके अलावा उनके जो फास्ट बॉलर एनगीडी थे, बर्गर थे, क्या उन्होंने पाकिस्तान को के खिलाफ बॉलिंग की और क्या परफॉर्मेंस दी। और पाकिस्तान बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत सारे रन दे दिए, अबरार अहमद ने बहुत सारे रन दे दिए, और कप्तान सलमान अली आगा, उन पर भी हम बात करेंगे। क्या वो एक खिलाड़ी की जगह जो है वो मार रहे हैं, क्योंकि चौथे नंबर पर वो खुद बैटिंग करने के लिए आए। हसन नवाज जिन्होंने सेक्रीफाई किया, पहले वो ओपनर थे, फिर वो चौथे नंबर पर आ गए, वो छठे नंबर पर आए। तो ये हो क्या रहा है, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जो हमारे इस प्रोग्राम का एक रेगुलर हिस्सा बन चुके हैं। इनसे हम पूरी T20 सीरीज में बात करेंगे। लेकिन और आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो भी टीम आज पाकिस्तान जीतता है तो सीरीज में फिर पाकिस्तान अलाइव होगा, लेकिन अगर खुदा न खास्ता हार जाता है तो साउथ अफ्रीका ये सीरीज जीत जाएगा। खुर्रम मंजूर से हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। खुर्रम, कैसे देखते हैं, बैटिंग ऑर्डर भी बिखरा बिखरा नजर आ रहा है। आपने पिछले मैच में देखा साइम अयूब किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, अगरचे उन्होंने रन्स किए लेकिन बाद जगह पर उनको गेंद ही नजर नहीं आ रही थी। और फिर जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर आपका कोलैप्स हो रहा है, बाबर आजम की वापसी हुई, लगता है उन पर दबाव है, कभी वो निकल के इस तरह से नहीं मारते, उन्होंने निकल के मारने की कोशिश की, आउट हो गए। ओवरऑल आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कैसे देखते? सबसे पहले तो जो प्लेइंग 11 है ना, हम उसकी बात कर लेते हैं। इकबाल भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपकी होम कंडीशंस हैं, अनफॉर्चुनेटली आपकी जो प्लेइंग कंडीशन है ना वो ही आपसे रीड नहीं हुई। टॉस जीत के बैटिंग कौन देता है भाई T20 फॉर्मेट में, ये बताएं आप। पिंडी में मैच हो रहा था, हाई स्कोरिंग गेम होता है, आपको पता है, बैटिंग ट्रैक होता है, आप रन ऑन बोर्ड पर करें, उन पर प्रेशर चढ़ाएं। फिर आपने वो मिस्टेक करी, फिर जो प्लेइंग 11 थी उसमें आपने मिस्टेक पे मिस्टेक, बैटिंग ऑर्डर पूरा। एक तो हमारा ये अलमिया है पाकिस्तान का कि जिसकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती ना वो कप्तान है। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। विद रिस्पेक्ट सलमान की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर ये ऑनेस्टी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ बैठ के ऑनेस्टी से बात नहीं करेंगे ना वो ज्यादती होगी। तो सलमान अली आगा की वजह से सारी बैटिंग ऑर्डर को मैनेज करना पड़ रहा है। सही, जो क्लियर दिख रहा है उसमें हसन नवाज पे भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता जा रहा है? अब उनकी भी कमर पे 7-8 इनिंगें लग गई हैं और कोई बड़ा स्कोर नहीं आया। उस गरीब का कसूर ये है कि कभी 5वां, 6ठा, 7वां, फिर 3रा, फिर 4था, फिर 7वां इंसान बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है। अच्छा खासा परफॉर्म करके वो टीम में आया। PSL में उसने अपने आप को 4 नंबर पे बता दिया, सही है भाई मैं 4 नंबर पे खेल लूंगा। उसके बाद आपने ऊपर नीचे उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यंग लड़का है, एक अच्छा टैलेंट मिल गया है, उसको या तो बर्बाद करने का प्लान बना के बैठे हैं, मुझे तो यही लग रहा है। दूसरी बात, बाबर को आपने ड्रॉप किया था, आप ही लेकर आए, उसने आपके तरले नहीं किए, आपको उन्होंने पाँव नहीं कि आप जी मेरे को डाल दो। उस पर प्रेशर डाला हुआ खामा खाई का। जिस तरह की वो शॉट मारते हुए आउट हुआ, ये उसकी नेचर नहीं है, वो कंप्लीट प्लेयर है भाई। और जब से मैंने पाकिस्तान क्रिकेट खेलना शुरू करी है और देख रहा हूँ, ऐसे बहुत कम प्लेयर देखने में आए जो कंप्लीट प्लेयर जिनको बोला जाता है। पूरी दुनिया कह रही है ये कंप्लीट प्लेयर है, और उसको किस डगर पे लेके जा रहे हैं। सिर्फ ये कह के जी आप पावर हिटर बने, आप हिटे मारे, आप बड़े हिटे अच्छा नहीं है आपका। भाई एक प्लेयर होता है जिसके गिर्द पूरी टीम खेलती है। आपने ओपनर से हटाना था ना, उसका गेम तो ना चेंज कराओ। ये गेम चेंज होने वाली जो ड्रिल्स आ रही है ना, ये उसकी वजह से आपको ग्राउंड के अंदर दिखा है। जो उन्होंने एक शॉट मारी है, ये बाबर आजम नहीं है। वो जो रात दिन उसको फुल टॉस से अंडर आर्म हो रही है ना, ये वो दिख रहा है ना। वहां फुल टॉस बॉल आ रही ना, वो 10 की स्पीड से, और स्पीड भी इतनी ज्यादा से देखा था आपने। ये दूसरी बात, ये विद रिस्पेक्ट अगर कोई फॉर्म में नहीं है, आप उसको डोमेस्टिक में भेजें ना। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा है हर प्लेयर पे एक वो टाइम पीरियड आता है। इसका मतलब जो आपको बैक कर रहे हैं और जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया, आपने दोनों चीजें गलत साबित कर दी। साइम अयूब ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला मेरे पे एक फेज चल रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान टीम में आप फेज आके कंप्लीट कर रहे हैं, भाई आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। यही चीज अब्दुल्ला शफीक ने कही थी कि मैं 3 साल से जो मेरे पे फेज चल रहा है वो फेज चल रहा है। भाई फेज चल रहा है तो डोमेस्टिक में जाओ, वहां
परफॉर्म करो। पाकिस्तान टीम को फतवात दिलाने के लिए भेजा जाता है। सही, ना वहाँ सीखना चाहिए, ना वहाँ ये बोलना चाहिए कि मेरे पे फेस चल रहा है सही हो जाएगा तो डोमेस्टिक जाओ भाई। पूरी दुनिया वहाँ खेलती है। तो तजुर्बा आप पाकिस्तान टीम में ही करोगे क्या? फेस चल यही तो मैं हैरान, ये उन लोगों पे उन्होंने उंगलियां उठाई जिन्होंने उनको सिलेक्ट किया और जो बैक कर रहे हैं। भाई हम उसकी सलाहियतों पे कोई डाउट नहीं है, साइम बहुत जबरदस्त प्लेयर है और अब्दुल्ला शफीक अच्छा प्लेयर है, मगर आपसे रन नहीं हो रहे तो आप एक्सेप्ट करें, ना कि जो आपको बैक कर रहे हैं, जो सिलेक्ट कर रहे हैं, आप उनकी भी बदनामगी कर रहे हैं कि जी मेरे पे एक पेस चल रहा है। बात करने का ढंग होता है, लफ्जों की सिलेक्शन होती है। आप मीडिया से बात करो, पूरी दुनिया में जाता है इमेज कि पाकिस्तान टीम में एक नया कल्चर है, हम फेस पाकिस्तान टीम में आगे सही करेंगे। फिर जो आपने प्लेइंग 11 बनाई उसमें बॉलिंग में देख लें। अच्छा, साउथ अफ्रीका देखें, हर अपोनेंट की कमजोरी, वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा जाता है। वो फ्लैट ट्रैक पे तेज बॉलिंग को लाइक करते हैं। सही। और उन्होंने मार बुरकस निकाल दिया। आपका स्ट्रेंथ है ना, आप देखें, मैं खिलाफ नहीं हूँ किसी के, उस्मान तारिक आया है ना, उसको खिलाया नहीं फॉर्म में। देखें मैंने फिर बोला था, मैंने आसिफ अफरीदी के लिए उठाई थी आवाज, उस्मान तारिक फॉर्म में ना, अभी कैरिबियन लीग में अपनी टीम को चैंपियन बनाया, यहाँ पे उसको खिलाओ। वो फंसते हैं, अबरार पे भी फंस रहे थे, साइम अयूब रीड नहीं हो रहा, तो उस्मान तारिक तो फॉर्म में, आपको सीरीज जीतनी है। तो फहीम अशरफ को क्यों खिलाया जब बॉलिंग में? आप इस अंदाज लगाए ना, फहीम अशरफ रन्स कर रहा है, बॉलिंग अच्छी खासी करता है, आप बॉलिंग ना देखे ना, अब आपने उसको बता दिया तुम हमारे लिए बस एक जस्ट हिटर हो। यही काम वो नवाज से कर रहे थे एशिया कप में, याद होगा इन्होंने इंडिया के खिलाफ मैच में बॉलिंग नहीं कराई। एक मैच हुआ था जिसमें 1 ओवर करवाया था नवाज से, वो भी 15वां ओवर। सही। तो आपकी तो कप्तानी पे बहुत सारे सवाल हैं, फिर आपकी खुद की जगह नहीं बन रही। तो इतने सारे सवालात, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है ना। तो या तो सही जो जूरी बैठी है, जिसको हम कहते हैं टीम सिलेक्शन करने वाली, वो मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट, वो सारों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। फहीम अशरफ को 8वें नंबर पर बैटिंग के लिए नहीं, उसको तो चले समझ में आ रहा है ना, नवाज और फहीम का एक रोल दिया हुआ है कि आपने आखिरी 4-5 ओवर जो है ना भाई, आपने 1 आधा ओवर सेट हुए, उसके बाद आपने स्ट्राइक लेनी है, और वो रिप्लाई दे रहे हैं। काफी टाइम से काम हो रहा था, अब चीज आने शुरू हो गई है, अब आप उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। बॉलिंग ना दी, वो प्रॉपर ऑलराउंडर है, जिनको आप बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो है, और डोमेस्टिक में लंबे लंबे स्पेल करता है, प्रॉपर मैच में रन करके टीमों को जितवाता है। अब आप उसको कभी मैच में बैटिंग भेजते हैं, कभी बॉलिंग नहीं देते, कभी बैटिंग नहीं भेजते, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, और ये कर कौन रहा है? ये सोचने वाली बात है। वो अगर इतने महान कोच थे जिनको आपने टीम में रख लिया है, तो उनकी तो एशिया कप से ही सवालात उठते आ रहे हैं। सही। हर प्लेटफॉर्म पे एक ही बात हो रही है, भाई सी ग्रेड टीम है, सी ग्रेड। उन्होंने आपको करीब ही नहीं आने दिया। बिल्कुल। मैच में आप करीब ही नहीं थे। करीब पता है किसको कहते हैं? आप 200 रन चेस कर रहे हो, 6 ओवर में 70-80 रन कोई विकेट के बगैर, तब आप बोलते हैं मैच में थे। उनके 7 में 72 सही है। आप अगर 6 ओवर में 6 रन 10 की एवरेज से 60 रन करते हैं और बोलते हैं मैच में थे, आप बेवकूफ बना रहे हैं पब्लिक को। लेकिन ये बताएं कि मोहम्मद वसीम जूनियर को क्या सिर्फ घुमाने फिराने के लिए उसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही? डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस तो बताएं। लेकिन मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। अचानक नसीम शाह पहले ड्रॉप होता है, फिर अचानक आ जाता है। आप देखें ना, बाबर नसीम दोनों ने डोमेस्टिक इनको भेजा ना, उनको ड्रॉप किया था ना। मैं एक सवाल है, विद रिस्पेक्ट, मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूं, मगर आपने उसको सिलेक्ट किया ना, कल को वो बोले भाई मैंने तो नहीं बोला था ना, इनको दोबारा डाल दिया। मेरे पे काहे के लिए सवाल उठा रहे हो? मैं पहले एक फेज से गुजर रहा हूं मैं, कि भाई मेरी फॉर्म नहीं है, वाला मेरे पे इतना प्रेशर डाल दिया, स्ट्राइक रेट। भाई डोमेस्टिक बेच के उसको खेलने का बोलो ना, वो खेलेगा। अच्छी 4-5 इनिंग खेले, टीम में ले आओ, 120 भाई। इतने आड़े टेढ़े खेल रहे हैं, वो तो फिर एक कंप्लीट पैकेज है। उसको भी तबाह करने के चक्कर में, उसको तबाह करने के सर पीछे लगे हुए हाथ पांव धो के इसको खत्म कर दो। खत्म जो इनके कुछ लोग जो इनके हमनवा हैं, वो ये ट्वीट कर रहे हैं कि बस बाबर खत्म हो गया, आखिरी चांस है। पर्पसली हो रहा है ना, एक प्लेयर का भी चले। बाबर ये कहना मेरे पे फेस चल रहा है, उसने एक दफा भी नहीं कहा। वो डाइजेस्टिबल है। आड़े टेढ़े अब बोलने का तरीका होता है सर। आप मीडिया से बात करो, पूरी दुनिया में मैच जाता है, जल्दी से स्टार बन गए ना, शॉर्टर वर्जन खेल कर स्टार बन गए। 20-20 इनिंगें हो गई हैं, तुम्हारा एक 50 नहीं है, और बातें ऐसे हैं जैसे तुमने क्लाइवलेट को सिखाया क्रिकेट। इस पर हम मजीद बात करेंगे। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर हमारे साथ मौजूद है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के हवाले से, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर। अब आज जो मैच 8 बजे रात शुरू होने वाला है, उसके हवाले से मजीद बात करते हैं। खुर्रम, देखते हैं कोई तब्दीली? सलमान मिर्ज़ा टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फिर
वसीम जूनियर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। फखर जमान को आराम करा दिया कि जी हमने, और फिर ये कहा जा रहा है कि फखर जमान को इसलिए आराम कराया कि बाबर आजम को वन डाउन खिलाया जाए। सर यही मैं आप कथा करना नहीं चाहता हूँ, मादरत। मुझे बताया ना, सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर क्या कर ये अभी डोमेस्टिक करंट चल रही है, नहीं खेले। इन्होंने कहाँ परफॉर्मेंस की जिनका स्टेट ऑफ नाम आ गया। सलमान मिर्जा तो कितने दौरों से टीम के साथ हैं, बांग्लादेश गए, वेस्ट इंडीज गए, मैं बहुत अच्छा प्लेयर है, सिवाय न्यूजीलैंड गए। पीएसएल में उनके टोटल जो वो 8 ओवर थे ना, जिसमें भी उन्होंने कोई 5 नहीं लगा के टीम को जितवाया था, 2-2 ओवर के स्पेल थे, जिससे उनकी गुड बुक बन गई थी। अगर वो इतने अच्छे थे तो फिर आपने नसीम शाह को डायरेक्ट लाके क्यों खिलाया? मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, आपको वो बेसिकली लायबिलिटी है ना अभी तो टीम पे। जिसको खिलाना है, जिसको खिला सकते हो, जिसपे कप्तान का भी कॉन्फिडेंस है। पहली बात तो कप्तान तो मुझे अब तो यही लगता है इसलिए बनाए गए ताकि उनसे आर्गुमेंट ना हो। लेकिन आप समझते हैं कप्तान तब्दील होगा क्योंकि शादाब खान ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। देखें एक बात बताऊं मैं आपको, गेम तो खैर उन्हीं के लिए सजाया जा रहा है सारा। कोई स्पिनर नहीं है, उसामा मीर भाग गया छोड़ के, ना उस्मान तारिक को खिला रहे हैं। सर जब आपको पता है इकबाल भाई, जब एक बंदे को बोला भाई आप डायरेक्ट घर से उठ के आओगे खेलोगे, आपका बस ये होना चाहिए हाँ मैं रेडी हूँ, तो बात ही खत्म हो गई ना। नहीं देखे ना सुफियान मुकीम कहाँ अभी देखिएगा, शादाब उठेगा सीधा आएगा टीम में, कप्तान बन के आएगा। कप्तान ग्राउंड तो यही बनाया जा रहा है क्योंकि आगा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं लिख तो यही रहा है ना कि ग्राउंड तो उसी के लिए बनाया जा रहा है कि भाई इसको करो करो एकदम से, जब तक वो रेडी होगा, जैसे ही वो आएगा डायरेक्ट कप्तान ही बन जाएगा, हमें मिल गया। जबकि वो भी पिछले 3-4-5 साल से माशाल्लाह कहीं भी कुछ कर नहीं रहे। आप मुझे एक मैच बता दें, शादाब ने सिंगल हैंड पाकिस्तान को जितवा दिया, वो बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे, 6 आउट करके 5 आउट करके, जो लेग स्पिनर का काम है। आप एक मैच बता दें 6 साल में शादाब का के 6 आउट करके सिंगल हैंड पाकिस्तान को मैच जिताया था। वो 20-25-10 रन की बात नहीं कर रहा, बैटिंग करता है ना, वो बैटिंग करके जितवाता है। जिस दिन 10 कर लिए 20 कर लिए उस दिन वो बैटिंग ऑलराउंडर हो जाते हैं, जिस दिन उन्होंने 2 आउट कर लिए उस दिन वो प्रॉपर लेग स्पिनर हो, जिस दिन कुछ नहीं होता फिट नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ जो आती है मीडिया रिपोर्ट, मेरी बात नहीं है। सही, वो फिट नहीं है, कोच कह रहा है, कप्तान कह रहा है, उनको मैनेज किया जा रहा है, अभी बैकग्राउंड बनाया जा रहा है उनको कप्तान बनाने का। मतलब समझ नहीं आ रहा, जब क्रिकेट इस तरह चल रही है तो फिर यही होगा। उसामा मीर को देके भगा दिया आपने, लेग स्पिनर था ना वर्ल्ड कप में 2023 मीर, उस्मान कादिर, फिर एक लाहौर का एक लेग स्पिनर है, हमारा कराची का है याकूब आरिफ याकूब, बहुत अच्छी बॉलिंग दी। फिर अब ये उसको नहीं खिलाया अपना उस्मान तारिक को, जाहिद महमूद अभी सबसे ज्यादा। आप जाहिद महमूद ने ना अभी कायदम ट्रॉफी में 4था राउंड शुरू हो रहा है, सबसे ज्यादा आउट है उसके। उस बेचारे को कोई देखता ही नहीं है। लाड़काना से ताल्लुक है, दादू से ताल्लुक है ना, रीजन दादू से ताल्लुक। कहने का मकसद है आप ये खुद सवालात पैदा कर रहे हैं, ये सिलेक्शन कमेटी खुद सवालात पैदा कर रही है, हम नहीं कर रहे। ये या तो स्टैट्स नेट पे डालना बंद कर दें कि भाई ये नेट पे कुछ भी नहीं आएगा, जो हम दे रहे होंगे ना ये टीम है इसके बारे में आएगा। आप समझते हैं आज कोई चेंज होगा? बनता है। कौन कौन आ सकता है? 2 डलते मेरे हिसाब से, समद को भी खिलाना चाहिए, इतनी अच्छी फॉर्म में उसकी। न्यूजीलैंड ले गए थे, उसके बाद वो बाहर हो गया, फिर आ गया। वो बहुत सारे प्लेयर सालों से कुछ नहीं कर रहे, वो तो फिर कुछ करके अभी फॉर्म में उसको कंसीडर किया गया है। यहाँ कराची में हनीफ मोहम्मद में 100 की, पहला राउंड उसमें 100 की उसने कायदम ट्रॉफी का। उसके अलावा शाहीन गई, वहां परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया में उसने। उसको नंबर देके अगर करे ना उस पर कॉन्फिडेंस, वो ठीक ठाक प्लेयर है। जो आप जिनको बना रहे हैं ना कि आप हिटर मिल जाए, रसल बन जाएगा, ये हार्दिक पांड्या बन जाए, ये उनसे बेहतर प्लेयर है अगर आप उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे। इरफान खान नियाजी कहाँ चला गया? उसके साथ ये खेलते रहे, देखे वही ना, आप देखे ना, वो भी आया अच्छा प्लेयर था, उसका भी नंबर का इशू था। आप 1-2 प्लेयरों की वजह से पूरा डिस्टर्ब रखते हैं बैटिंग ऑर्डर, फिर आप बोलते कैसे? हमारी वो वाहिद बदनसीब टीम है जिसमें मिडिल ऑर्डर, आप मुझे बता दें ये रिलायबल मिडिल ऑर्डर। भाई आप इस पूरी टीम में जो पिछला मैच खेली, एक मिडिल ऑर्डर का स्पेशलिस्ट बैट्समैन था जिसका नाम सलमान अली आगा था। सर मैं अभी बता रहा हूँ, पहला जो T20 खेला है ना और जो आज खेलेंगे, जो खेलेंगे उनका बता रहा हूँ सर। प्लेइंग टीम में 5 ओपनर होंगे। कौन कौन? फरहान, फरहान, साइम अयूब, उस्मान खान, हसन नवाज, और एक बताते हैं, एक मिनट, छठा नाम कौन है सर? बाबर आजम भी कर चुके हैं ना इनिंग्स। आप बताएं। 5 ओपनर स्टिल हैं। मतलब कौन से लोग हैं? क्या हो रहा है एशिया कप में? इतने बुरे रिजल्ट, इतनी बड़ी मिस्टेक्स, उससे पहले सीखने की कोशिश ही नहीं की है। सीखने का लफ्ज क्या होता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे हम किसी से भी पर्सनल नहीं है, मगर पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान आ रहा है, अफसोस हो रहा है। पहले पाकिस्तान टीम को हराते थे ना, बोलते थे पाकिस्तान टीम को हराया है, आज बोलते हैं इन्हें तो हरा ही देंगे। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, ये किस बात की? बांग्लादेश के लफ्ज हैं, बांग्लादेश बातें करती है, अफगानिस्तान की टीम है, ये तो UAE
एक मैच तो इतना क्लोज हो गया था, मैच पाकिस्तान जीत जाते हो। अफगानिस्तान ने हरा दिया आपको। अफगानिस्तान तो हराते ही रहते सर, 2-3 मैच हरा चुके हैं 3-4 सालों में। आप उठा के देख ले, आप सीरीज हार गए थे। वो 2023 में जब शादाब खान कप्तान थे, एयरपोर्ट से यूसुफ भाई घर चले गए थे, वो कोच थे, और फिर अब्दुल रहमान कोच बन गए। सर छोड़े वो वाली बातें, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, मगर पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए आवाज तो उठा सकते हैं। किसी से कोई पर्सनल नहीं है। खुदारा टीम में जिनकी जगह बनती है पहले प्लेइंग 11 में उनको डालें, जो कप्तानी के लिए डिजर्व करता है। फखर जमान एक वाहिद ऐसा प्लेयर था जिससे टीमें डरती हैं, उसको ही ड्रॉप कर दिया। कहते हैं वो खेलेगा, वो खुद कह रहा है कि मैं रेस्ट करना चाहता हूं, मैं खेलना चाहता हूं, तो इसलिए बाबर की जगह पर बाबर। मतलब डोमेस्टिक खेलना इंपॉर्टेंट है या और पाकिस्तान कोई सीरीज इंटरनेशनल हार जाए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसने मैं मान नहीं सकता फखर जमान ये कहेगा मुल्क के लिए कि नहीं मैं नहीं खेल रहा, मुझे डोमेस्टिक खेलनी है। वो तो चौथे पे भी बैटिंग कर चुका है पाकिस्तान के लिए फखर जमान। जितना फखर जमान ने अपने बैटिंग ऑर्डर को लेकर सैक्रिफाई किया है ना, इतना मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। सिर्फ इसलिए कि नहीं नीचे हिटिंग का है ना, मैं लेता हूँ, मुझे श्योरिटी दो कि मेरी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा। मजे की बात है कि साहबजादा फरहान के बाद सबसे ज्यादा रन उसने एशिया कप में किए, वो टीम में नहीं है। वो ऐसा स्टिल अभी प्लेयर है, वो ऐसा जिसको पहली चॉइस वो थी और वही टीम में नहीं है। आप मुझे बताएं ना। और इस आज भी इनको चाहिए समत को और उस्मान तारिक को डालें। किसकी जगह, बस ये बताएं, फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। आप फहीम से नहीं ले रहे, कहां फहीम को ड्रॉप कर दो ना। दूसरा और सूलन तो सलमान अली आगा की जगह नहीं बन रही। और स्पिनर किसकी जगह डालें उस्मान तारिक को? भाई अगर आप देखें, अगर बाबर के खिलाफ नहीं हो, बाबर के आप जबरदस्ती लोड डाल लें, आप बाबर को रेस्ट करा दो भाई, आप उसको गंदा कर रहे हो। आप बेसिकली ये गंदा हो रहा है, खत्म करना चाह रहे हैं। हाँ, ये गलत हरकत है। आप उठाए ना, अब ये अभी साइम ने जो जिस तरह रन किया और जो उसकी फॉर्म हुई है, अब आप बोलते हैं वो ऑलराउंडर है। कैसे? वो तो बॉलिंग पे ज्यादा तवज्जो दे रहा है, बैटिंग में उससे नजर ही नहीं आ रही है। उस्मान ऊपर जा सकता है, हसन नवाज ऊपर जा सकता है, तो आप 5 ओपनर खेल रहे हैं ना, तो आप उस्मान तारिक को खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं, क्योंकि फहीम को और नवाज को दोनों को एज ए ऑलराउंडर ले रहे हैं आप। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका T20 इंटरनेशनल मैच के हवाले से। आज दूसरा मैच रात 8 बजे शुरू होगा और हम पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे। खुर्रम मंजूर का कहना है कि 2 तब्दीलियाँ होनी चाहिए, इनकी अपनी राय है पाकिस्तानी टीम में। अब देखें क्या होता है। खुर्रम, हसन अली कहाँ चला गया? ये सवाल मेरे पास भी बड़ा जोर से आ रहा था, आपने कर लिया। ये देखें, हमारे तो एक ये समझ में नहीं आता, जो प्लेयर फॉर्म में होता है आप उसको पिक तो करते हैं, फिर उसको बेंच पे बिठा देते हैं, उसको बिप पहनाते हैं, पानी की बोतलें देते हैं अच्छे से कि भाई आपने पानी वानी पिलाना है, खूब नेट पे बॉलिंग बैटिंग करनी है, उसके बाद आप यहीं से बाहर हो जाएंगे। बांग्लादेश के खिलाफ जो 3 T20 हुए, जब ये टीम में फर्स्ट टाइम आया था ना, वापस कम बैक जब आया था, इतनी जबरदस्त रिदम में था ये। इसने काउंटी में, डोमेस्टिक में अच्छे रिदम में बॉल आउट कर रहा था, 7 रन्स कर रहा था। आपने पानी पिला, दे रेस्ट, हम देख रहे हैं यंगस्टर फलाना ये वो। भाई जीत इंपॉर्टेंट है, यंगस्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इसको तो उन्होंने खुद इजाजत दी थी कि आप D100 खेलो। पाकिस्तान की टीम जब मैच खेली थी बांग्लादेश में। देखें प्लेयर कभी भी नहीं बोलता पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 11 में हूँ और मैं सर ये नहीं खेला, मैं 100 खेलने जा रहा हूँ। जब आप 15 में बिठाओगे ना तो वो बोलेगा मेरा कॉन्ट्रैक्ट खराब हो रहा है, मुझे रिलीज कर दें, क्योंकि वहां खेलूंगा, परफॉर्म करूंगा, प्रेशर आप पे डलेगा। इन्होंने बोला खिलाना तो है नहीं, रिलीज कर दो। उसको बिल्कुल ही रिलीज कर दिया। भाई पाकिस्तान की कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, उसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया और वो ठीक ठाक जबरदस्त प्लेयर है। 2017 से खेल रहा है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में ना फास्ट बॉलर में बहुत बड़ा उसका अहम रोल था और इम्पोर्टेंट मैचों में। अब आपने उसको ऐसा कर दिया है, बस आप हो सही है, आपका टाइम फारिग हो गया। मुझे तो यही लगता है। मुझे समझ नहीं आ रही है कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, किसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। पर्पस आपको समझ में आ रहा है तो मुझे समझा दें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। सही। आप बताएं ना, 2-3 प्लेयरों पे विद रिस्पेक्ट में अगेंस्ट नहीं उनके, मगर उनकी टीम में जगह नहीं बननी, वो क्यों है? वसीम जूनियर को देख लें, क्या है उसको आपने नहीं खिलाना, मैं आपको बता रहा हूँ, खिलाया ना, वैसे तो अल्लाह करे परफॉर्म करे, पाकिस्तान जीते। उसको आप फहीम अशरफ को बॉल देते हुए डर रहे हो, उसको किस तरह दोगे? फहीम अशरफ अभी लास्ट में 135-40 बिटवीन बॉल कर रहा था। और उसने भारत के खिलाफ जो सेकंड लास्ट ओवर किया, कितना अच्छा किया था वो। मैं बोलता हूँ ना, आप फहीम अशरफ पे कॉन्फिडेंस, तो आप उसको किस तरह खिलाओगे?
फिर वो एक वो आकिब भाई के फेवरेट सलमान मिर्जा, वो टूर दे, टूर भाई खिला लो या उसको डोमेस्टिक भेज दो। प्लेयर का ना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और दिमाग खराब हो जाता है अगर आप टूर कर रहे होते हैं ना। उसको पता है मैं ड्रॉप तो नहीं सकता, मैं तो बाहर बैठा हूँ, जब खेलूंगा कुछ नहीं करूंगा तो ड्रॉप होऊंगा, इसलिए वो कहते हैं चलते रहो टीम के साथ। फास्ट बॉलर को ना मैच चाहिए होता है, भले वो सुबह 4 घंटे बॉलिंग करे, मगर मैच की बॉलिंग में और नेट की बॉलिंग में बहुत फर्क है। वो मैच में दिख गया, आप जो अंडर आर्म फेंक के बैटिंग करा रहे थे उसकी बैटिंग में, और मैच में जब 150 पे बॉल आ रही थी पता चल रहा था। लेकिन कोच माइक हैसन जो है वो क्या कहते हैं बाबर आजम के बारे में, जब उनसे पूछा गया तो वो आए बाएं शाएं कर गए कि भाई पहले उसको ड्रॉप क्यों किया गया था और अब उसको लेकर क्यों आए। तो समझ में आता है आपको ये प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से लेकर आए हैं या आप समझते हैं जरूरत है टीम? जब सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट ट्रोल होने से बचने के लिए सिलेक्शन करेगी ना तो रिजल्ट ऐसे आएंगे। ये प्रेशर था इन पे कि बाबर के जैसे प्लेयर की जगह बन रही है एशिया कप में, क्योंकि वो पिचों की डिमांड थी। रिजवान बाबर एशिया कप में पिचों की वजह से सूटेबल थे। अब आपने उस गलती को कंपलसेट यहाँ किया। बाबर भी गंदा हो रहा है, बाबर ने नहीं बोला आपने भाई मुझे डालो, उसने डोमेस्टिक में जाके कोई T20 का मैच नहीं खेला, उसने नॉर्मल प्रैक्टिस की, टेस्ट में गया, टेस्ट में रन जिस तरह 50 किया, स्ट्रगलिंग फेज में है। विद रिस्पेक्ट, अल्लाह करे वो लेकिन एक में 42 किया, एक में 50 बहुत अच्छे। देखें वो आ रहा है, बड़ा प्लेयर है ना, दिख रहा है, आपने उसके ऊपर प्रेशर डाल दिया और उसने जो शॉट मारी है ना, इस तरह के प्लेयर का कॉन्फिडेंस बिखर जाता है। वो शॉट बाबर की नहीं थी, जिस तरह तो हेड का ही था, वरना बाबर आजम की एक क्लास दुनिया बोलती है। रिकी पॉन्टिंग बोल रहा है, नासिर हुसैन बोल रहा है, हेडन बोल रहा है, मिसालें दे रहे हैं। हम लोग क्यों नहीं बोलते? अपना है ना, बड़ा नाम बन जाएगा, बन गया है, इसको साइड पे किस तरह करना है। एक तो ये बड़ी जंग लगी हुई है, ये गलत है। एक प्लेयर है, उसको डेवलप किया पहले, तो जब वो प्लेयर कंप्लीट पैकेज बन गया फिर वो परफॉर्म करता है। आपने उसको एक नई रेस में लगा दिया, स्ट्राइक रेट की रेस। भाई वो प्लेयर है, वो रसल नहीं है जो हिटर होगा कि 100 खेलेगा 10 में करेगा 90 में फ्लॉप। आप रेशो उठा के देख ले, हिटर का यही होता है। वो जिस दिन बाबर आजम खेलता था वो 70, 80, 100 करता है। T20 में भी सेंचुरी 50 की एवरेज मजाक नहीं है T20 में भाई। इतने रन जब से T20 चल रही है, अभी आप ही मुझे स्टैट्स बता रहे थे कि 9 रन के बाद वो रोहित शर्मा को बीट कर देगा और आई होप के वो आज ही कर दे। और रोहित शर्मा रिटायर हो गया और उस प्लेयर के आप हाथ पांव धो के पीछे लगे हुए, इसको घर भेजना है किसी तरह। भाई आपको अगर उसको मेथड पे लाना है ना, उसको बोलो भाई आप अपने मेथड को थोड़ा सा बदले, तो स्ट्राइक रेट का नहीं बोले। कोचिंग स्टाफ जो है वो क्यों नहीं उसकी गलतियों मुझे आप बताएं ना। कोचिंग माइक हैसन तो बड़े जबरदस्त कोच हैं, हजारों डॉलर्स ले रहे हैं, फिर अभी इमरान फरद को कोच लगा दिया, पहले हनीफ मलिक थे, तो क्या बाबर आजम को बताते नहीं होंगे? मुझे आप ये बताएं ना, वर्ल्ड नंबर 1 रहा है वो, 3 साल राज किया उसने। वर्ल्ड नंबर 1, गली नंबर 1 नहीं बोलना मैं, वर्ल्ड नंबर 1 रहा है। आप उसको किसे क्या सिखाओगे? पावर हिटिंग सिखा रहे हो? नहीं, उसकी जो खामी है उस पे उनको खामी नहीं पता। खामी क्या है? वो मेंटली इस टाइम मेंटली ब्लॉक हुआ है। प्लेयर है, बैट्समैन है, उस ब्लॉकेज आई हुई ना, क्या आई हुई है? स्ट्राइक रेट को लेके बातें हो रही हैं। भाई बोलो आप छोड़ो, आप अपना गेम खेलो, हमें बाबर आजम वही चाहिए। जैसे एशिया कप में हमने एक डॉक्टर को भेज दिया ना, साइकोलॉजिस्ट, वो कहाँ चला गया? एक काम करें ना, सारे स्टाफ को निकालें, 3-4 अच्छे पूरी दुनिया से ढूंढ डांड के साइकोलॉजिस्ट ढूंढे, बोले यही बनाएंगे। भाई इस तरह टीमें नहीं है। साउथ अफ्रीकन टीम, अब मैं आपको बताता हूँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल रेस किया, इस पे एक थोड़ा सा ऐड करूंगा। साउथ अफ्रीकन टीम जो आज हर इवेंट में आ रही है ना, अभी कल वो वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप में फाइनल में रीच कर गई, सही है। WCL वो चैंपियन बने, अभी टेस्ट चैंपियनशिप वो जीते, एक इंडिया के खिलाफ फाइनल हारे, फिर ICC रैंकिंग में उनके प्लेयर दिखना शुरू हो गए, फिर टीम की रैंकिंग ऊपर गई। किस तरह? 92 से एक प्रोसेस चल रहा है उनका। मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर, मोस्ट इंटेलिजेंट प्लेयर, और उनके पास प्लेयर्स भी बहुत सारे। वो आगे किसी प्लेयर को हिटर बनाने की कोशिश नहीं करते। सही। इस पर हम मजीद बात करेंगे। वक्त हो गया प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हम पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बाबर आजम के हवाले से बात कर रहे थे। अब थोड़ी सी बात करते हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिच के हवाले से। जो खुर्रम 3 मैचेस हुए मई में और फिर जून में, तो पिच पे बहुत ज़्यादा रन बने जो बांग्लादेश के खिलाफ थे। आप क्या समझते हैं, इस मरतबा भी वैसी बैटिंग विकेट होगी गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की?
इकबाल भाई, T20 ऐसा फॉर्मेट है, इसमें अक्सरियत में ना बैटिंग पैराडाइज पिच होती है। हाँ, कभी ये होता है कि पहली टीम 2-3 ओवर में अगर अर्ली ऑन 2-3 विकेटें गिर जाती है ना, तो थोड़ा लो स्कोरिंग हो जाता है, वो भी 170-180 बिटवीन रीच करते हैं, वरना 150 तो होता ही होता है। आज भी हाई स्कोरिंग गेम होगा। इनको ये समझ में नहीं आई कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों की। इतने बड़े बड़े दिमाग थे, इतने बड़े बड़े दिमाग थे, वो बड़े दिमाग हैं इसलिए तो काम के नहीं है। छोटा दिमाग हमेशा दरमियाना होता है। सर मसला सारा ये है कि ना, आपको ये नहीं पता कि पिंडी में आप रन ऑन बोर्ड करेंगे। PSL का मैच नहीं था कि चेस कर लेंगे। सामने साउथ अफ्रीकन टीम थी, उनका जो एनालिस्ट है ना, वो आपका बताता है कि किस बैट्समैन को कहाँ बॉलिंग करनी है, कौन सा बॉलर क्या करेगा। कैसे फंसाया उन्होंने, देखा आपने साइम अय्यूब को, सलमान अली आगा को प्रॉपर ट्रैप करके आउट कर रहे हैं वो। उनको पता है यूं शफल करके यूं चिप करता है, हार्ड लेंथ से जरा सी आगे तेज बॉल उनको रीड ही नहीं हुई है। मतलब उनका होमवर्क दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हमारे नहीं कर रहे, मगर उनका दिख रहा है ना, वो एग्जीक्यूट अच्छा कर रहे हैं। आपने टॉस जीत के उन्हें बैटिंग दे दी सर, रन हमारे सर पे कर दें, उन्होंने 10 की एवरेज चढ़ा के दे दी आपको। लेकिन आपका कोच तो ये कह रहा था कि उस्मान खान को हम इसलिए लाएं कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता है। तो क्या हुआ, वो निकल के मारने के चक्कर में स्टंप आउट हो गया? नहीं, एक मुझे बताए ना, अगर किसी टीम ने स्पिनर को बॉलिंग ही नहीं दी फिर क्या करेगा उस्मान बेचारा, कोच के बकौल, फिर क्या होगा? आप क्या बोल रहे हो? मैं बोला ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहना क्या हम एक फेज से गुजर रहे हैं, कोच कह रहा है नहीं हम वो स्पिनर। इसका मतलब ये उस्मान खान फास्ट बॉलों पे भागता है, इनके कोच के बकौल कि भाई वो स्पिनर्स को आप खुद गलत गलत स्टेटमेंट दे रहे हो ना। और वो आउट भी स्पिनर पे हो गया भाई। प्लेयर आउट हो सकता है, 10 रन की एवरेज, 10 से ऊपर की एवरेज थी जब वो आउट हुआ। आप प्लेयर पे खुद परफॉर्मेंस का प्रेशर डाल रहे हो। प्लेयर तो जितना मेंटली लाइट होगा उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। मगर वही वाली बात है ना कि आपने चंद चीजों को मैनेज करने के लिए सारा डिस्टर्ब किया हुआ है। बिल्कुल सही। आपने सलमान अली आगा का बैटिंग ऑर्डर को समझ नहीं आ रहा, अब उसमें बाबर को ऐड कर दिया है। आपने प्रेशर में डाला है बाबर को। बाबर आपके प्लान में नहीं था T20, ये क्लियर है। लेकिन अब जो जिस तरीके से उस्मान आया है, आप समझते हैं कि राशिद लतीफ ने तो एक दे दिया कि स्टॉपर है, मतलब उस्मान बैट्समैन है ना बेसिकली। आप भी खेले उसके साथ कि वो एक जेन्युइन विकेट कीपर नहीं है, वो कर लेता है विकेट नहीं। सरफराज अहमद और मोहम्मद रिजवान के बाद आप मुझे जेन्युइन विकेट कीपर बता दें कि ये था और ये साथ बैटिंग करता है। कोई नहीं है ऐसा। कीपिंग एक शोभा है, बिल्कुल। ये कोई पार्ट टाइम नहीं है, ये चल जाता है कभी कभार के भाई हमारी टीम बहुत बड़ी है, हमें जरूरत नहीं है तो गिलव्स पहना दो। इसलिए उमर अकमल से शुरू करवाई थी। वो टीम ही बहुत बड़ी होती थी। सही कह रहे हैं भाई। वो टीम रीच सेमीफाइनल कर रही है, फाइनल हार रही है, सेमीफाइनल तो जाते ही जाते थे। यहाँ तो राउंड में मुसल्ला फैला हुआ होता है कि यहाँ ना हार जाए। मैं गलत कह रहा हूँ? मैं सही कह रहे हैं आप। उन राशिद भाई ने सही कहा है, स्टॉपर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप उठा के देख लें, और जितने प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं ना वो भी ऑलमोस्ट यही है, कोई ढकी छुपी नहीं है। क्यों नहीं खिलाते जेन्युइन विकेट कीपर हसीबुल्लाह को? नहीं, आप मुझे बताएं ना, जेन्युइन नहीं है हसीबुल्लाह? वो विकेट कीपर प्लस बैट्समैन है। उसकी ये क्लास है कि उसने नंबर की आज तक डिमांड नहीं की। उसको हर फॉर्मेट में वो परफॉर्म कर रहा है, मगर कसूर ये है कि उसके पीछे बैकिंग नहीं है, आपकी गुड बुक नहीं है, बात खत्म हो गई। अब उसको वनडे इतना रुलता रहेगा। 2 साल के बाद बोलेंगे टाइम निकल गया, ये इतने साल का हो गया, क्योंकि इनकी गुड बुक में नहीं है। जो गुड बुक में होता है वो जितने भी साल का वो चल रहा है। आखिरी सवाल, उसको वनडे स्क्वाड का तो हिस्सा बनाया है। जो कंट्रोवर्सी हो रही है कि रिजवान ने दस्तखत नहीं किए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आप समझते हैं कि हसीबुल्लाह को खेलने का मौका मिल सकता है अगर रिजवान की ये कंट्रोवर्सी जारी रही तो? नहीं, देखें, इसका टीम के अंदर होने ना होने से कोई ताल्लुक नहीं, ये तो ऑफिस मैटर है ना। आप मुझे एक्सप्लेनेशन देंगे ना। अगर सपोज रिजवान को नहीं ये शामिल करते, साइन नहीं करता, तो 11 रुकनी टीम में तो वो आ सकता है ना? नहीं इकबाल भाई, आप मुझे बताएं ना। आई होप के वो प्लेइंग टीम में वो नॉर्मली आ जाए, मगर ये बताए ना, ये ऑफिस की चीज है ना, ग्राउंड के अंदर की तो नहीं है ना। रिजवान साइन करे ना, उसने बोला भाई मेरे को तो टाइम चाहिए 1 महीना, बैठ गए, क्या हुआ? और पहली बात तो ये बनता नहीं है ना। ठीक है, ग्राउंड अलग है, ऑफ फील्ड कुछ और चीज है, दोनों फर्क है ना। इस पे हम कल, और आपको लगता है कि हसीबुल्लाह को चांस मिल जाएगा? मुझे मुश्किल लग रहा है। इस पे हम कल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर। पाकिस्तान का आज मैच है रात 8 बजे, और कल इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल शाम 5 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।